हेलो और स्वागत है सभी के क्लास ऑक्साइड में। सीबीएसई क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 टिश्यूज देखने वाले हैं। याद करो प्लांट टिश्यूज के अंदर जब हमने कैटेगराइज किया था उसको मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू देखा था। मेरिस्टेमेटिक पूरा खत्म कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में परमानेंट टिश्यू का हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के ऊपर बात करा था भैया। जो उसका दूसरा टाइप है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसको देखने को है। लेकिन उसको देखने से पहले आपके एनसीईआरटी में कॉर्क क्या होते हैं, एपिडर्मिस क्या होते हैं और स्टोमाटा क्या होते हैं, ये 3 टॉपिक्स को भी दे रखे हैं। थोड़ा उनको देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस समझने को है। देखो जैसे कि हमारा क्या है कि हमारे स्किन में कवरिंग है भैया। जैसे हमारे बोन्स की बात करें, हमारे मसल्स की बात करें, हमारे ऑर्गन्स की बात करें, वो सब प्रोटेक्टेड है। क्यों? चूंकि हमारे क्या है, ऊपर में स्किन लगे हुए हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या किसी भी अटैक से क्या करता है, उन सबको बचा के रखता है ये। उस तरीके से प्लांट की भी क्या है, उसके पूरे बॉडी के अंदर, उसके स्टेम की बात करें, लीव्स की बात करें, है ना, उसके इनफैक्ट रूट की भी बात करें, तो पूरा पूरा उनका कवरिंग है, आउटर कवरिंग है उनके बॉडी में, जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, तो जहां इसको पढ़ते हैं जरा, एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग नोन एज एपिडर्मिस। और ये एपिडर्मिस यूजुअली क्या होता है, सिंगल लेयर का बना होता है जो कि पूरा फ्लैट होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं एपिडर्मिस दिखता कैसा है, तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि ऐसे ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं। एक ये हो गया, एंड देन एक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली एक सेल दूसरे से ऐसा कनेक्टेड होगा। ये बेसिकली एपिडर्मिस के सेल है और ये पूरे फ्लैट होते हैं, ये सिंगल लेयर में होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, जो आपको आउटर कवरिंग दिख रहा है वो ऐसा नहीं कि बहुत मोटा सा होगा, बहुत पतला होगा, सिंगल लेयर का, उसमें सारे एपिडर्मिस कैसे होंगे इस तरीके से। और बीच बीच में आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे थोड़ा बीन शेप्ड के। ये बेसिकली स्टोमाटा होते हैं, इनके ऊपर बात करेंगे थोड़ा और आगे चल के। तो बीच बीच में आपको ऐसे बीन शेप के स्ट्रक्चर आपको एपिडर्मिस में देखने को मिलेंगे और ये काफी फ्लैट होता है ना, ऐसे में जो बना रहा हूँ ये काफी फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। और ये आपके ग्रीन कलर के होते चूंकि एपिडर्मिस, चूंकि प्लांट भी आपका ग्रीन, तो एपिडर्मिस यहाँ पर क्या होगा, आउटर कवरिंग भी आपके ग्रीन कलर के होंगे। लेकिन रूट्स वगैरह की बात करें, वहां जो आपके एपिडर्मिस देखने को मिलेंगे उसके कलर थोड़े फेडेड ब्राउन टाइप के होंगे, है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको बेसिकली देखने को मिलेगा, पूरा पूरा यहाँ पे जो है ग्रीनिश कलर फील्ड अप रहता है। और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे स्टोमाटा होते हैं जो कि आगे बात करने को है। चलो बहरहाल देखते हैं चीजों को। थोड़ा यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है एपिडर्मिस की, बेसिकली करता क्या है, वो दिखता कैसा है। एपिडर्मिस की बात करें, इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस। तो होता क्या है, एपिडर्मिस की बात करें तो जो हमारे नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, जब आसपास अपने आजू बाजू देख रहे हो, वहां आपको एपिडर्मिस देखने को मिलते हैं। और जो प्लांट्स आपके वहां डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं ना, जो आपको डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, उनको क्या होता है, पानी को बचाना होता है बहुत ज्यादा, है ना, क्योंकि उनको क्या पानी तक तो मिलता नहीं है। फोटोसिंथेसिस करना है उनको, अगर खाना बनाना है उनको पानी चाहिए। तो वहाँ पानी तो एक तो ऐसे ही बहुत कम मात्रा में होता है, और जो भी उन्हें थोड़ा बहुत ले रखा है उसको उनको सेव करना होता है ताकि वाटर लॉस ज्यादा ना हो जाए। इसलिए क्या उनकी कवरिंग जो होती है ना, एपिडर्मिस उनकी बाहर में जो होती है वो काफी मोटी सी होती है ना। अगर नॉर्मल प्लांट्स की बात करें, उनकी जो कवरिंग होती है एपिडर्मिस की, वो तो सिंगल लेयर की होती है भैया, पतली। लेकिन जेरोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं, डेजर्ट वाले प्लांट्स जो होते हैं, उनके जो कवरिंग होती है थोड़ी एपिडर्मिस की मोटी होती है, ताकि क्या करे, वाटर लॉस को वो रोक सके। अब देखो, और तो और मैकेनिकल इंजरी से, है ना, अगर लेट से बाहर से कोई अटैक कर रहा है, कोई पैरासाइट अटैक कर रहा है या कोई ह्यूमन अटैक कर रहा है, तो उससे भी क्या है कि उसको एपिडर्मिस थोड़ा बहुत जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि आउटर में कवरिंग बिछा के रखा हुआ है। और अगर बात करें एपिडर्मिस सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये क्या करता है, एक वैक्सी सा वाटर रेजिस्टेंस लेयर सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग क्यूटिन बोलते हैं। ठीक है ना, एपिडर्मिस क्या करता है, एक वैक्सी वैक्सी तो आपको पता है क्या होता है, मोम की तरह होता है वैक्सी सा। तो एक वाटर रेजिस्टेंस सब्सटेंस जो कि क्यूटिन है वो सीक्रेट करता है। तो एक तो देखो एपिडर्मिस खुद अपना भैया वाटर रेजिस्टेंस है कि वो जो है पानी को बाहर लॉस होने से बचा रहा है, उसके साथ साथ वो क्यूटिन भी सीक्रेट कर देता है। तो क्यूटिन और एपिडर्मिस इकट्ठे क्या करते हैं, और उसको प्लांट को जो है प्रोटेक्शन दे देते हैं कि आप जो है आपका वाटर लॉस पूरी तरीके से अब होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है। और देखो, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस टिश्यू फॉर्म्स, जिसमें मैंने बात कर रखा था, जो टिश्यूज होते हैं सेल्स के, एपिडर्मिस सेल के, आपने क्या देखा था कि वो इंटरसेलुलर स्पेस उनके बीच में होता ही नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, उनके बीच में बिल्कुल भी, जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था स्टार्टिंग में, वहां पे आपने देखा था बिल्कुल भी बीच में कोई सा इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था, क्योंकि सब कॉम्पैक्टली पैक्ड थे और सिंगल लेयर के अंदर सारे बिछे हुए थे। ठीक है ना। और देखो, मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, जैसे मैंने बात करा था। ज्यादातर प्लांट के केस में क्या होता है, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो फ्लैट फ्लैट चपटे से होते हैं, सिंगल लेयर में बिछे हुए रहते हैं। ठीक है सारे। ऑफन देयर आउटर साइज ऑफ द वॉल आर थिकर। देखो बेसिकली क्या होता है, जो आउटर साइड होता है ना, इनके क्या है, दो, जो एपिडर्मिस की बात करें, क्योंकि क्यूटिन सीक्रेट करता है एपिडर्मिस, तो क्यूटिन के कारण क्या है, आउटर वॉल थोड़ा मोटा हो जाता है, उसने बात किया गया थिकर। और जो इनर वॉल होता है उसका एपिडर्मिस का, वो थोड़ा सा पतला रह जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आउटर वॉल में क्या है, क्यूटिन का डिपोजिशन हो जाता है। समझ गए। चलो अगर और बात करें, ये तो हमने बात किया कि एरियल पार्ट्स का, कि जो ऊपर ऊपर का बात किया कि जैसे हमारे ग्राउंड के ऊपर में जो पार्ट्स थे वहां उनको किस तरीके से एपिडर्मिस हेल्प करता है। और अगर बात करें एपिडर्मिस रूट्स में भी तो मिलता है ना, प्लांट्स के जो रूट्स है, जैसे मैंने बात करा था कि उनके भी कवरिंग में आपको एपिडर्मिस देखने को मिलेगा।
अब वहाँ पे किस तरीके से ये योगदान प्रोवाइड करता है अपना, वहाँ पे करता क्या है, ये बियर करता है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन को निकालने से होता क्या है कि वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन जो होना है सॉइल से, वो बढ़ा देता है। समझ में आ रहा है? सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा-सा बना के दिखाऊँ डायग्राम, तो होता क्या है बेसिकली, जैसे प्लांट है हमारी, है ना? यहाँ पे ये प्लांट हो गया, छोटा-सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसा, 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 ऐसा होगा भैया, यहाँ पे ये लीव्स वगैरह होंगे। इस तरीके से, और नीचे आपका क्या ये ग्राउंड है, इसके नीचे रूट्स वगैरह ऐसे-ऐसे बने होंगे, ठीक है? तो ये रूट्स में क्या है बेसिकली, इसके वॉल्स में आपको इसका आउटर सरफेस में एपिडर्मिस होगा। और एपिडर्मिस क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे एक एक छोटा इस पार्ट को लूँ रूट का, और उसको थोड़ा ज़ूम आउट करके यहाँ दिखा दूँ, ज़ूम आउट करके अगर मैं यहाँ दिखाऊँ उस रूट के पीस को, तो यहाँ से क्या होंगे बेसिकली, ऐसे-ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होंगे, ऐसा, ऐसा, ऐसा-ऐसा हेयर लाइक। अब बेसिकली प्रोजेक्शंस निकालने में मदद कौन करता है, एपिडर्मिस। बेसिकली एपिडर्मिस ही इनको जो है प्रोड्यूस करता है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को। और इसी हेयर लाइक प्रोजेक्शन से क्या है, हमारे जो भी आस-पास में वाटर होंगे, मिनरल्स होंगे सॉइल के अंदर, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने में ये मदद करता है, ठीक है? इस तरीके से आपने क्या देखा कि एपिडर्मिस जो एरियल पार्ट होते हैं प्लांट के, एरियल मतलब क्या, जो ग्राउंड के जो बेसिकली ऊपर होते हैं भई, हवा में होते हैं ग्राउंड के ऊपर, तो वो एरियल पार्ट कहलाते हैं। और जो जमीन के नीचे वाले पार्ट होते हैं प्लांट, जैसे रूट हो गया, वहाँ भी इसका बहुत बड़ा योगदान है एपिडर्मिस का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दे रखा है एपिडर्मिस से रिलेटेड। यहाँ पे क्या बात किया गया, एक हमारा रियो प्लांट होता है। आई नहीं, आपने अगर देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो गूगल वगैरह कर लेना, आपको रियो प्लांट दिख जाएगा। तो वहाँ पर रियो प्लांट का क्या करा है कि उसको लेना है और उसके स्टेम को हमको काटना है। किस तरीके से काटना है, देखो क्या बोल रहा है कि स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो रियो प्लांट के स्टेम को काटना है, उसको क्या करो, पहले खींच के रखो पूरा, उसके बाद उसको क्या करो, बीच से काट दो। काटने के बाद देखो, व्हाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच्ड जेंटली सो दैट सम पील और स्क्रीन प्रोजेक्ट्स आउट। तो बेसिकली क्या करोगे आप, जब उसके स्टेम को काटोगे रियो प्लांट के, उसको स्ट्रेच करके रखो, बस खींच के रखो, तब उसको काटो। तो खींच के रखने से टाइटली तब काटोगे तो क्या होगा, उसके कुछ जो पील्स होंगे, जो बाहर के जो कवरिंग होंगे रियो प्लांट्स के, वो थोड़े से बाहर प्रोजेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? बेसिकली होता है कि हम जब काटते हैं जब स्टेम को, उसके छिलके थोड़े बहुत जो है बाहर निकले रहते हैं, अगर उसको हम टाइटली काटे, टाइटली पकड़ के, हुआ क्या, उसमें थोड़ा थोड़े बहुत छिलके बाहर निकले, उसके पील बाहर निकले हुए हैं। अब क्या बोल रहा है, इसको आप पानी में डाल दो, ठीक है ना? देखो, रिमूव दिस पील एंड पुट इट, तो उसमें से क्या करो, उस छिलके को फिर निकाल लो आप, और उस छिलके को पानी में डाल दो। और उसके बाद क्या करो, ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सैफरन। सैफरन एक केमिकल होता है, उसको फिर इसमें क्या करो, इस जिस जिस वाटर में आपने पील डाल रखा है, उसी में आप सैफरन को भी ऐड कर दो, और कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों तक के लिए रुक जाओ। उसके बाद क्या देखो, जेंटली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। फिर उसके ऊपर क्या करो, मतलब आपके पास पानी है, उसमें आपके पास पील है, सैफरन है, उसके ऊपर से क्या होता है, ग्लास का कवर स्लिप आता है, उसको आप, पतला सा होता है भैया, उसको ऊपर से कवर कर दो। एंड देन माइक्रोस्कोप से आप, अंडर माइक्रोस्कोप, हाई पावर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो उसको। तो ऑब्जर्व करने में आपको क्या पैटर्न देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बना के रखा था ना स्टार्टिंग में, जो एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर बनाया था, फ्लैट फ्लैट सा है ना, सारे सेल्स फ्लैट फ्लैट होते हैं, उनके बीच में आपको बीन शेप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो उस तरीके के स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिलेगा। ये हमारा एक्टिविटी 6.3 था, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने आपसे बात कर रखा है कि जो आउटर कवरिंग होता है प्लांट का, एपिडर्मिस हमने देख लिया। एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है। इसका मतलब क्या? क्या प्लांट गैसियस एक्सचेंज नहीं करेगा? क्या प्लांट में अंदर से कोई चीज़ें बाहर नहीं जाएँगी क्या? अगर स्पेस नहीं है तो इसका तो ये मतलब होता है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि प्लांट भी क्या करता है, वाटर लॉस होता है प्लांट की बॉडी में से भी, उसके बॉडी में से वाटर लॉस, जिसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और प्लांट क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज भी करता है भैया, आपको पता है ना? ये वो क्या करता है, प्लांट जो है ऑक्सीजन छोड़ता है जिसको हम लेते हैं, और वो फिर क्या करता है ड्यूरिंग जब फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, तो उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है उसे। देखो, आप क्या देख रहे हो कि गैसेज़ अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, और वाटर भी जो है, वाटर वेपर वो भी बाहर जा रहा होता है। तो कहाँ से जा रहा है? स्पेस तो है ही नहीं। तो होता है क्या, जो मैंने बनाया था ना बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, आपने देखा था ना, हाँ, एपिडर्मिस के अंदर, उसके ऊपर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर बने हुए थे, वही होते हैं हमारे स्टोमाटा। मैं आपको दिखाऊँगा स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है वो। थोड़ा पढ़ते हैं यहाँ पे। स्मॉल पोर्स आर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे लीव में होते हैं स्टोमाटा, ठीक है? ऑल्दो हमारे अगर बात करें एपिडर्मिस, वो तो पूरे में बिछे हुए हैं, एपिडर्मिस हमारे पूरे प्लांट में बिछे हुए हैं, लेकिन स्टोमाटा स्पेशली कहाँ प्रेजेंट है, हमारे लीव्स में, है ना? जो लीव्स में जो हमारे एपिडर्मिस है, उसके ऊपर आपको स्टोमाटा देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहीं तो हमको जरूरत है भैया। बेसिकली वहीं जरूरत है, वहीं खाना बनता है, वहीं से जो है सारे गैसेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं, तो लीव्स में हमको बेसिकली स्टोमाटा की जरूरत पड़ती है। स्टोमाटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल। अब आप क्या देखोगे, स्टोमाटा के बाहर दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, या बोलोगे दो किडनी के शेप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, जिसे गार्ड सेल कहा जाता है। यहाँ पे देखते हैं जरा, ये देखो स्ट्रक्चर, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक मैंने पत्ता बना रखा है, और इसको मैंने यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे लेट से एक छोटा सा पीस मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, और उसको मैंने ऐसा जूम आउट करके आपको दिखा दिया, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो आपको देखो, ये सारे क्या है, ये एपिडर्मिस के सेल है, ये ना एपिडर्मल सेल है। यहाँ पे बिल्कुल भी देखो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिख रहा है आपको, और इसके ऊपर यहाँ यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सारे ये सारे स्टोमाटा कहलाते हैं। बेसिकली अंदर में जो आप देख रहे हो डार्किश ग्रीनिश, ये जो पार्ट दिख रहा है,
जो डार्किश ग्रीन कलर का है, ये हमारा स्टोमाटा होता है ये। और इसके बाहर जो देख रहे हो लाइट ग्रीन पार्ट, ये वाली ये जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है और जिसको किडनी शेप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, इसको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। अगर यहाँ पे नोट डाउन कर दूं, इसे ही हम गार्ड सेल्स कहते हैं। तो बेसिकली क्या करता है ना, ये गार्ड सेल कभी बंद होता है, कभी खुल जाता है, कभी बंद होता है, कभी खुल जाता है। तो ये बंद होता है, खुलता है, इसी दौरान क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है या वाटर लॉस होता है। मतलब जब वो खुल गया तो उस समय क्या है, यार गैसेस को बाहर निकलना है तो गैसेस बाहर निकल जाएगी प्लांट से, या बाहर से अगर गैसेस को अंदर आना है तो उस समय अंदर आ जाएंगी। और जब जरूरत नहीं है किसी चीज को, ना अंदर जाना है ना अंदर से बाहर जाना है, तो उस समय क्या है, ये गार्ड सेल्स हमारी बंद ही रहती है। समझ में आ रहा है ना। तो गार्ड सेल की हेल्प से जो है हमारा स्टोमाटा खुलता है या बंद होता है। ठीक है ना, आपने देखा किस तरीके से स्टोमाटा। और थोड़ा देखते हैं इधर हम स्टोमाटा के बारे में। तो आपने क्या देखा, दे आर नेसेसरी फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो जब गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है तो स्टोमाटा के थ्रू ही हो रहा होता है। और जो वाटर वेपर का जो लॉस होता है ना, आपको पता है प्लांट भी क्या करता है, वाटर वेपर लॉस करता है भैया। जो वाटर वेपर का लॉस हो रहा होता है प्लांट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन ही तो कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन करने में भी क्या है, स्टोमाटा के थ्रू ही जो है चीजें हो रही होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें थोड़ा कॉर्क समझने को है। देखिए, हम एपिडर्मिस समझ चुके हैं, तो हम क्या देखते हैं, जो हमारे यंग प्लांट्स होते हैं, जो यंग प्लांट्स होते हैं, उनमें हमको एपिडर्मिस देखने को मिलता है ना। उसके उसके पूरी बॉडी में आपने क्या देखा था, स्टेम में, रूट में, है ना, उसके ब्रांचेस में, हर जगह आपको जो है आउटर कवरिंग एपिडर्मिस देखने को मिला था। और एपिडर्मिस कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। उसके जितने भी सेल्स आपने देखा था जो कनेक्टेड थे, वो सारे के सारे लिविंग थे। लिविंग मतलब कि उनमें आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, उसमें आपको ऑर्गेनिल्स वगैरह जो भी होते हैं वो सारे देखने को मिलेंगे। लेकिन कॉर्क की बात करें, ये डेड सेल होता है भैया। आप बोलोगे कॉर्क होता है क्या, देखने को कहाँ मिलता है हमको कॉर्क। कॉर्क अगर बात करें, जब एक यंग प्लांट बड़ा हो जाता है ना, जब थोड़ा ओल्ड हो जाता है वो, तो जब ये यंग प्लांट जब एक ट्री फॉर्म कर या बड़ा सा जब पेड़ बना दिया, तो जो पेड़ का जो ट्रंक होता है ना, जो पेड़ का ट्रंक, जिस जैसे जैसे प्लांट का स्टेम होता है पतला सा, वैसे ट्री का क्या होता है, ट्रंक होता है। उस ट्रंक के छिलके में आपको क्या है, कॉर्क देखने को मिलता है। जो कि बेसिकली क्या, एपिडर्मिस ही आगे चल के कॉर्क बनाता है। ठीक है, एपिडर्मिस तो स्टार्टिंग में क्या होता है, यंग प्लांट में तो लिविंग होता है। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होते रहता है, बूढ़ा होते रहता है, तो वो पेड़ बना देता है। और उसी पेड़ के छिलके में आपको, उसके ट्रंक के छिलके में आपको कॉर्क देखने को मिलता है, जो कि डेड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करें, ये हमारा ट्री हो गया इस तरीके से। इस तरीके से हमारा अगर ये ट्री है ऐसा ऐसा, यहाँ पे से क्या होंगे, यहाँ पे लीव्स वगैरह होंगे सब, और नीचे इसका रूट्स होगा जमीन में नीचे। तो ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाली पार्ट जो होती है इसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं। इसके छिलके में आपको अगर इसका एक स्लाइस अगर कट के निकालोगे तो आपको कॉर्क मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, यहाँ पे कुछ बात किया गया है, अ स्ट्राइप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स। अब बोलोगे ये कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्क समझ में आ गया, थोड़ा कॉर्टेक्स भी बता दीजिए। तो देखो कॉर्टेक्स क्या है, अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं ट्री की बात करूँ, ऐसा हमारा ट्री होगा एक, देखो इस तरीके से हमारी ट्री यहाँ पे जो है लीव्स वगैरह सब होगी। यहाँ पर और भी फर्दर ब्रांचेस ऐसे 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 ब्रांचेस वगैरह होंगे, यहाँ से भी लीव्स लीव्स वगैरह आपको ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे। नीचे आपके क्या होंगे, रूट्स होंगे, इस तरीके से रूट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, हम लोग कॉटेक्स की बात कर रहे हैं अभी। तो मैंने क्या करा, लेट से यहाँ से पूरा ये पोर्शन कट कर लिया, यहाँ से ये पूरा पोर्शन मैंने कट कर लिया। तो आपको कैसा देखने को मिलेगा, एक सिलेंड्रिकल आपको मिलेगा ना शेप। अगर आप कट करोगे इस तरीके से, तो आपको क्या करेंगे, ऊपर में आपको सर्कुलर पीस देखने को मिलेगा ऐसा, बीच में आपको ऐसा ऐसा दिखेगा, नीचे में भी आपको सर्कुलर पीस ऐसा देखने को मिलेगा। तो अगर मैं टॉप व्यू देखूं, लेट से मैं अगर ऊपर से देख रहा हूं, तो ऊपर से मेरे को क्या, ये सर्कुलर पार्ट देखने को मिलेगा। इस सर्कुलर पार्ट को जरा देखते हैं यहाँ पे अच्छे से, ये देखो, ये रहा हमारा वही सर्कुलर पार्ट, मैंने वहां से काट के निकाला, ये देखो। तो होता क्या है, इसमें अलग अलग रिंग्स बने होते हैं, ऐसे 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 बेसिकली रिंग्स बने होते हैं। देखो होता है क्या है ना, कि प्लांट कितना बूढ़ा है, ये पेड़ कितना बूढ़ा है, उसकी एज कैसे पता करते हैं हम। जैसे हमें नॉर्मली किसी की एज पूछना हो तो उससे पूछ लेते हैं कि आपकी एज कितनी। प्लांट को कैसे पूछेंगे भैया कि आपकी एज कितनी है, आप कितने कितने बूढ़े हो, कितने पुराने हो, उसके रिंग्स को देखा जाता है। ऐसे ऐसे रिंग्स बने होते हैं, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो या नहीं भी किया हो, तो ऐसे ऐसे रिंग्स बने होते हैं उसके पूरे। आपने देखा होगा उस छिलके के अंदर इस तरीके से ऐसा ऐसा रिंग्स बना था। तो जितने ज्यादा रिंग्स होंगे उतनी उसकी उम्र ज्यादा होगी, वो प्लांट उतना ही बूढ़ा होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसका लेबलिंग कर दूं, आपको दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे रिंग्स जो बने होते हैं, तो कौन से पार्ट में आपको कॉर्टेक्स देखने को मिलता है। सबसे अंदर जो होता है, ये सबसे सेंटर वाला पार्ट जो होता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी परमानेंट टिश्यू होती है ना। ये इस वाले रीजन में हमारे परमानेंट टिश्यू देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये जो दूसरा रीजन होता है, दूसरी वाली होती है, इससे थोड़ी और दूर जो जो रीजन होती है, ये वाली तीसरी वाली। तो सेकंड और थर्ड लेयर, थोड़ा ये मोटा सा लेयर यहाँ पे होता है। इस लेयर में हमको क्या है, जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है। आपको पता है जाइलम फ्लोएम क्या है, नहीं पता है, आगे देखेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जाइलम फ्लोएम भी देखने को बाकी है। अभी के लिए बस इतना समझो, जाइलम क्या करता है, प्लांट के अंदर रूट के थ्रू क्या करता है, रूट में से पानी को एब्जॉर्ब किया और पूरे प्लांट में पहुंचाया। तो रूट ने क्या किया, वाटर एब्जॉर्ब किया, और वाटर को पूरे प्लांट में पहुंचाना है। तो इस पहुंचाने में मदद कौन करता है, बीच के जर्नी को ट्रैवलिंग करवाने में कौन मदद करता है, तो जाइलम मदद करता है पानी को ट्रांसपोर्ट करवाने में। और फ्लोएम क्या करता है, खाने को ट्रांसपोर्ट करवाता है हर जगह। जैसे पत्तों में क्या है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस खाना बन गया। अब खाना पत्ता में तो रहेगा नहीं,
प्लांट की हर एक पार्ट में पहुंचाना है उसको, हर एक की जरूरत है उसको, तो ये पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। ये जाइलम फ्लोएम और थोड़ा देखेंगे अच्छे से आगे चल के कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में, ठीक है। अभी थोड़ा आपको समझा दिया मैंने। तो ये सेकंड लेयर जो होता है ये बेसिकली परमानेंट टिश्यू के बाद, ये तो हमारा परमानेंट टिश्यू था, इसके बाद वाला जो लेयर होता है उसमें जाइलम फ्लोएम आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो एक और लेयर होता है जाइलम फ्लोएम के बाद जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरन काइमा, ठीक है। जाइलम जाइलम के बाद जो होता है जाइलम फ्लोएम, ये हमारा स्क्लेरन काइमा, आपको पता है स्क्लेरन काइमा क्या होता है, ठीक है ना, ये हम देख चुके हैं। और उसके बाद जो फिर उसकी आउटर कवरिंग एक और होती है, उसमें हमको क्या होता है? कॉर्टेक्स देखने को मिलता है। उसके बाद कॉर्टेक्स देखने को मिलता है। और कॉर्टेक्स के बाहर एक और ऐसा रिंग बना होता है। तो कॉर्टेक्स के बाहर जो रिंग होती है वो हमारी होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तो बेसिकली यंग प्लांट्स में तो ये एपिडर्मिस होता है। और जैसे जैसे प्लांट बूढ़ा होते रहता है, वो एक यंग यंग प्लांट जो एक ट्री बन जाता है, तो एपिडर्मिस गायब हो जाता है। तो एपिडर्मिस जैसे ही गायब हो जाता है तो बस क्या बचता है बाहर में? तो आउटर कवरिंग में जो बेसिकली जो मैं छिलके की बात कर रहा हूँ, है ना, तो पेड़ के छिलके में क्या बचता है आउटर कवरिंग में? तो हमारा कॉर्टेक्स बच जाता है, चूंकि एपिडर्मिस गायब हो चुका है। और एपिडर्मिस तो भैया लिविंग होता है, उसमें न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन कॉर्टेक्स कैसा होता है? डेड सेल्स बना होता है। डेड सेल मतलब क्या? ना तो उसमें न्यूक्लियस है, ना तो उसमें क्या है हमारे साइटोप्लाज्म वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कॉर्टेक्स डेड होता है। थोड़ा देखते हैं यहाँ पे और कुछ चीजें वो क्या लिखी हुई है। यहाँ बात किया गया है, जैसे मैंने बताया कि हमारे कॉर्टेक्स में आपको कॉर्क देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये देखो सेल्स ऑफ कॉर्क्स आर डेड, तो जो हमारे कॉर्क होते हैं उसके सेल्स डेड होते हैं। दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। अगर मैं आपको थोड़ा कॉर्क को अगर दिखाऊंगी बेसिकली वो दिखता कैसे है, मैंने आपको बता दिया कि बार्क में कॉर्क होता है, जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, कॉर्टेक्स रीजन, वहां पे आपको कॉर्क देखने को मिलेगा। अब वो कॉर्क एक्चुअली में दिखता कैसे, थोड़ा यहाँ पे डायग्राम देखो आप, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने डायग्राम दिखा रखा है, तो यहाँ पे देखो आप बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ये देखो, ये हमारे ये एक कॉर्क है, ये एक कॉर्क है, उस तरीके से ये एक कॉर्क है, ये कॉर्क है। देखो ये दोनों, ये सारे कॉर्क एक दूसरे से इतने आसपास हैं कि इनके बीच में थोड़ा भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो चूंकि एकदम इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इसलिए क्या है, इनके अंदर के जो भी मटेरियल होंगे, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स वगैरह होंगे, वो एक समय के बाद क्या होंगे, खत्म होने लगेंगे, काम करना बंद कर देंगे, ठीक है ना, इसलिए डेड हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये हमने कॉर्क का स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, थोड़ा जूम आउट करके दिखा दिया। अब देखो यहाँ पर कुछ और बातें करी रखी है। क्या बात कर रहा है? दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन। तो जैसे हमने क्या देखा था कि एपिडर्मिस क्या करता है, एपिडर्मिस कुछ समय बाद वो क्या सीक्रेट करता है? क्यूटिन। तो क्यूटिन और एपिडर्मिस इकट्ठे क्या करते हैं? वाटर को लॉस होने से बचाते हैं। उस तरीके से हम देखते हैं कि कॉर्क क्या करता है, एक समय के बाद वो सुबेरिन सीक्रेट करता है। तो कॉर्क सीक्रेट करता है एक सब्सटेंस जिसका नाम है सुबेरिन। तो सुबेरिन क्या करता है? दे मेक्स देम, प्लांट को क्या करता है? इम्परवियस बनाता है गैसेस और वाटर से। देखो इम्परवियस मतलब क्या होता है? इम्परवियस मीन्स रेजिस्टेंट, ठीक है, कि प्लांट को गैसेस और वाटर से रेजिस्टेंट बनाता है। मतलब क्या? अगर कोई एक्सटर्नल गैस बाहर आना चाहे, या एक्सटर्नल गैस अगर प्लांट के अंदर आना चाहते हो, प्लांट को क्या है, बस कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। उसको नाइट्रोजन गैस की बात करें, हीलियम गैस की बात करें, और किसी गैस की जरूरत तो है ही नहीं कहीं। उसको क्या है, बस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत है। उसके अलावा अगर और कोई गैस अगर अंदर आना चाह रहा है, उसकी जरूरत तो उसको है ही नहीं। या लेट्स से अगर अगर हम बात करें, प्लांट को वाटर की तो जरूरत पड़ती है भैया, बढ़ने के लिए उसको पानी की जरूरत है। तो एक तो क्या है कि प्लांट तो रूट के थ्रू पानी सक कर रहा है। अगर हम डे बाय डे क्या करें, रूट के थ्रू पानी तो एक तो सक कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके स्टेम में पानी दे रहे हैं, उसके ब्रांचेज उसके स्टेम में पानी दे रहे हैं। तो क्या उसको एब्जॉर्ब करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके स्टेम वगैरह में क्या है, हम बात करें उसके स्टेम वगैरह में आपको जो एपिडर्मिस देखने को मिलता है ना, जो यहाँ पे कॉर्क बात कर रहे हैं, उस समय क्या होता है, यंग प्लांट में एपिडर्मिस होता है, तो वो भी क्या होता है, इम्परवियस होता है टू गैसेज एंड वाटर। तो एक्सटर्नल गैस को, एक्सटर्नल वाटर को उसके थ्रू अंदर आने नहीं देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो जो हमारे कॉर्क होते हैं वो भी क्या होता है, इम्परवियस होता है टू गैसेस एंड वाटर। इससे क्या है कि प्लांट को वो एक्सटर्नल गैसेस से जिसकी जरूरत नहीं है प्लांट को, और जो पानी की भी जरूरत नहीं है प्लांट को, उन सबको अंदर आने से रोकता है, और अंदर की चीजों को बाहर भी जाने से रोकता है, अगर प्लांट नहीं चाहे जाने देना तो। समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कम्प्लेक्स टिश्यू देखने को है, ठीक है। याद करो जो हमने कैटेगराइज किया था, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में आपने क्या देखा था, थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा, कि सिंपल टिश्यू में सारे सेल सेम टाइप के होते हैं। अगर आपको मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था ना, पेरेन काइमा, कोलेन काइमा, स्क्लेरन काइमा, आपने क्या देखा था, स्क्लेरन काइमा में सारे सेल एक टाइप के थे भैया, कोलेन काइमा के सारे सेल एक टाइप के थे, पेरेन काइमा के भी सारे सेल एक टाइप के थे। हाँ, सबका फंक्शन अपना अलग अलग था, लेकिन सारे सेल तो सबके एक ही टाइप के थे, है ना, अपना अपना सेल सबका सेम टाइप का था। लेकिन कम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें, इसमें आप देखोगे कि अलग अलग शेप वाले सेल सब कॉम्बाइन करते हैं, और तब जाके वो कम्प्लेक्स टिश्यू बनाता है, ठीक है। तो कम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो शेप वाले सेल आके कंबाइन करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। वो टास्क क्या है वो हम देखेंगे, कि सारे सेल कंबाइन जब करते हैं अलग अलग टाइप वाले, तो कौन सा टास्क परफॉर्म करते हैं वो सब देखने को है। तो यहाँ देखते हैं जरा, ये देखो जाइलम, बेसिकली कम्प्लेक्स टिश्यू जो आपने देखा वो दो टाइप के होते हैं। हमारे कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम।
ठीक है। अगर मोटा-मोटा बात करूँ, जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाता है थ्रू द रूट टू ऑल द प्लांट्स। प्लांट के हर एक पार्ट में क्या करता है, पानी पहुँच जाता है। और फ्लोएम की आगे देखेंगे तो फ्लोएम क्या करता है, वो खाने को पहुँचाता है। लीव में जो खाना बनता है, उस खाने को प्लांट के हर एक पार्ट में यहाँ तक कि रूट तक भी पहुँचाता है, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं ये जाइलम आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर आपने पहले भी आई थिंक देख रखा है ना बिल्कुल। ये स्ट्रक्चर है क्या? हम आपको याद होगा प्लांट की स्टेम को मैंने काटा था ना, प्लांट की स्टेम को मैंने काटा था, उसके बाद मैंने क्या किया था, उसका जो सिलिंड्रिकल पार्ट आपको मिला, उसको मैंने ऊपर से देखा था, टॉप व्यू जब देखा था उसके स्टेम का, तो टॉप व्यू जब देखो तो आपको सर्कुलर पार्ट देखने को मिलेगा। उस सर्कुलर पार्ट को मैंने क्या किया, ज़ूम आउट कर दिया तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया भी था कि कौन-सा चीज़ इसमें क्या है, किसकी क्या फंक्शनिंग है, सब बात कर रखी थी। तो मैं अभी तो बहरहाल जाइलम पे बात हो रही है। जाइलम कहाँ देखने को मिलेगा आपको? देखो ये सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो आपको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहा है यहाँ, 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 इसी में आपको जाइलम देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा और डिफाइन कर दो तो इसमें कहाँ पे? तो ये व्हाइटी स्ट्रक्चर दिख रहे हो ऐसा सर्कुलर सा, ये जो व्हाइटी स्ट्रक्चर दिख रहे हो, यही आपके यहाँ पे जाइलम होते हैं। देखो ये तो हम टॉप व्यू देख रहे हैं ना, ये तो ऊपर से देख रहे हैं भैया। तो बेसिकली क्या है, ये पूरा नीचे एक्सटेंडेड होते हैं, ये ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं सारे। क्या प्लांट तो काफी लंबा होगा ऊपर से नीचे तक, तो ऊपर से नीचे तक क्या होंगे, ये पूरे एक्सटेंडेड होंगे। जो भी स्ट्रक्चर अभी देखेंगे, अभी जाइलम के अलग अलग टाइप है, वो सारे क्या होते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, और ऊपर से नीचे सारे एक्सटेंडेड होते हैं, सारे बंडल बना के रखते हैं, ठीक है। तो ये तो हम टॉप व्यू देख रहे हैं। तो आपको मैंने बस मोटा मोटा बता दिया कि जाइलम आपको ये वाले रीजन में, ये व्हाइट जो दिख रहा है, ये वाले सारे आपके जाइलम है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि जाइलम कितने टाइप के हो सकते हैं। 4 टाइप के जाइलम हो सकते हैं। एक तो है हमारा है ट्रैकाइड, दूसरा जाइलम वेसल, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा है जाइलम फाइबर। थोड़ा देखेंगे चीजों को, किसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब भी देखने को है, ठीक है ना। थोड़ा समझते हैं, यहाँ देखो आगे। तो ये स्ट्रक्चर आप देखो, आपके एनसीईआरटी में सारे स्ट्रक्चर बने रखे हैं। ये वाली स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये हमारा जाइलम वेसल है, ये हमारी जाइलम वेसल है। इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें, ये हमारा ट्रैकाइड है, ये हमारी ट्रैकाइड है। और ये स्ट्रक्चर की बात करें, ये हमारा जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा। ये सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हो। एक और हमारा होता है जाइलम जाइलम फाइबर, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा बाहर से रहता है। वो क्या करता है, बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। कि प्लांट बेसिकली आपको मैं पता है ना, तूफान वगैरह आए तो ना गिरे, थोड़ा फ्लेक्सिबल सा रहे, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो यहाँ देखते हैं जरा, ये देखो। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली प्लांट में इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। मैंने तो आपको इंडिविजुअली बताया कि जाइलम 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं वेसल, एक ट्रैकाइड, एक हमारे जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा पता है जाइलम फाइबर। अब देखते हैं कि इनका अरेंजमेंट प्लांट के अंदर किस तरीके से होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे सेंटर में सबसे बीच में क्या होगा, यहाँ पे जाइलम वेसल्स होंगे, सबसे बीच में जाइलम वेसल्स होंगे। उसके साइड साइड में यहाँ पे आपको ट्रैकाइड्स देखने को मिलेंगे, दोनों साइड में यहाँ पे ट्रैकाइड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा 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 यहाँ पे जो है आपको रेक्टेंगुलर शेप का ऐसे बगल में दोनों साइड से जाइलम पैरेन्काइमा देखने को मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। और उसके बाद फिर आपको बाहर से ये आपके जाइलम फाइबर हो गए, है ना। तो ये बाहर वाला क्या हो गया, सबसे बाहर वाला जाइलम फाइबर। मैं यहाँ पे अगर मार्किंग कर दूं, ये जाइलम फाइबर है। ये वाली बात करें, यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है ना। ये सब यहाँ पे इनके पास न्यूक्लियस भी, ये लिविंग होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा बताऊंगा कौन सा लिविंग है कौन सा डेड है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है। इसकी बात कर, ये स्ट्रक्चर ये क्या है हमारा, ये ट्रैकाइड्स है, इसको ट्रैकाइड्स बोलते हैं। और ये वाली स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारी क्या थी, इसको वेसल्स बोलते हैं, जाइलम वेसल्स, ठीक है। तो मैंने सारे स्ट्रक्चर दिखा दिए। अब देखो बेसिकली होता क्या है, अगर आप स्टेम को ही लेके चलो, स्टेम को ही लेके चलो, तो आप देखो ये पूरा बंडल इस तरीके से पूरा बना होगा ना ऊपर से नीचे तक। ये तो मैंने छोटा सा पोर्शन दिखाया, लेट्स से स्टेम का छोटा सा पोर्शन मैंने आपको साइड से दिखाया। तो ये तो पूरा स्टेम तो काफी लंबा होगा भैया ऊपर से नीचे तक। तो ये सारे स्ट्रक्चर ऐसे फैले होंगे ना, समझ पा रहे हो। थोड़ा इस तरीके से सोचो चीजों को, ठीक है ना। तो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने मोटा मोटा दिखा दिया, कौन सा चीज कैसे अरेंज रहती है। थोड़ा और देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा फंक्शंस की बात करें, कौन सा स्ट्रक्चर करता क्या है, ट्रैकाइड और वेसल्स क्या करते हैं। देखो यहाँ पे एक और चीज बात करने को रह गई थी। अगर आप स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे ये सारे क्या है, ये सारे आपको जो गोल 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 दिख रहे हैं, इनको पिट्स बोलते हैं। यहाँ पे भी आपको पिट्स देखने को मिल रहा है, ये वाली, और यहाँ भी आपको ये सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम पिट्स कहते हैं, ठीक है। पिट्स मतलब क्या होता है, छेद, होल्स। तो बेसिकली ये पिट्स होता क्या है, क्या करता है ये पिट्स, ये वाले पिट्स नहीं है, ठीक है। ये सारे यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ये जाइलम पैरेन्काइमा के न्यूक्लियस है। लेकिन यहाँ पे ये सब आपको ये सब पिट्स आपको देखने को मिल रहा है। पिट्स मतलब छेद होता है। तो होता क्या है कि जैसे रूट से जब पानी ऊपर जा रहा होता है, रूट से जब पानी ऊपर जाता है, प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाना होता है, ठीक है ना।
आपको पता है जो ऊपर से नीचे से पानी जा रहा है तो हर एक पार्ट तक पहुंचाना है। तो जैसे पानी तो ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, साइडवेज भी तो पानी देना है ना। अगर साइड में कोई लीव है, अगर साइड से लेट से कोई ब्रांच निकल गया है ना, हम स्टेम से ऊपर उठ रहे साइड से कोई ब्रांच निकल गया, साइड से कोई बड अगर निकल गया है ना, समझ रहे हो इस तरीके की चीजें को। तो ऊपर जाते वक्त क्या है, उसको साइड में पानी पहुंचाना है। तो साइड में पानी पहुंचाना है, इसलिए क्या है हमारे देखो जाइलम वेसल्स और जो हमारे जाइलम ट्रैकाइड, इनमें छेद बने हुए, ताकि क्या है साइड से पानी जा पाए। एक तो ऊपर जा रहा है पानी और साइड से पानी क्या है हर जगह जा पाए, तो प्लांट के हर एक पार्ट तक पानी पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, आगे देखते हैं चीजों को थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा फंक्शंस पे हम बात करते हैं। ट्रैकाइड और वेसल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, आपने जस्ट देखा कि क्या होते हैं, ट्यूब स्ट्रक्चर के ऐसे ऐसा ऐसा पूरा ऊपर से नीचे तक एक्सटेंडेड होते हैं। Tracheids and vessels have thick wall and many are dead cells when mature। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जाइलम पैरेनकाइमा को छोड़ के, अच्छे से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, जाइलम पैरेनकाइमा को छोड़ के बाकी तीनों जो बच गए, कौन कौन से तीनों बच गए आपके, ट्रैकाइड बच गए, आपके जाइलम वेसल्स बच गए, और कौन से बच गए, एक और हमारा जाइलम फाइबर। ठीक है, ये तीनों कैसे होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है, एक एक जाइलम पैरेनकाइमा ही इकलौता है जो कि लिविंग सेल होता है। लिविंग सेल मतलब क्या, उसमें आपके न्यूक्लियस भी होंगे, साइटोप्लाज्म भी होंगे, और जो भी ऑर्गेनिज होंगे वो सारे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे, इसलिए उसको लिविंग कहा जाता है। ठीक है, तो जाइलम पैरेनकाइमा इकलौता है जो कि लिविंग है, उसके अलावा जो तीन और बच गए वो सारे डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो आपने क्या देखा, ट्रैकाइड और वेसल्स ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। ठीक है, रूट से ऊपर प्लांट के हर एक पार्ट तक क्या कर रहा है, जाइलम पानी पहुंचाने में मदद कर रहा है। देखो बेसिकली वाटर का फ्लो कैसा, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल तो है नहीं, यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या, एक ही डायरेक्शन में। ऐसा तो नहीं कि भैया कि रूट से ऊपर पानी गया शूट की तरफ, अब वापस शूट से जो है पानी नीचे लीक कर जाएगा नीचे, ऐसा तो नहीं है, नहीं। इसका मतलब क्या, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में पानी फ्लो होता है थ्रू जाइलम। तो आपने क्या देखा, जाइलम के जो ट्रैकाइड और वेसल्स है वो वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। वो क्या है बेसिकली, जब पानी फ्लो करता है तो पानी के साथ क्या है, जमीन में जो मिनरल्स होते हैं वो भी घुल जाते हैं ना। तो पानी के साथ जो जमीन में मिनरल्स वगैरह जो भी होंगे, पोटेशियम, कैल्शियम, जो भी जितने मिनरल्स वगैरह होंगे सब आपके, सोडियम वगैरह, सब पानी के साथ मिल जाएंगे, और वो भी क्या है, अलॉन्ग विद द वाटर ऊपर चले जाते हैं। तो प्लांट को क्या है, पानी भी मिल गया और साथ साथ उनको मिनरल्स भी मिल गया। तो कितना फायदा है, डबल फायदा है। और देखो यहाँ बात किया गया है, जाइलम पैरेनकाइमा स्टोर्स फूड। तो आपने क्या देखा, पैरेनकाइमा लिविंग होता है और वो क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, देखो आपको क्या पता है, देखो जाइलम, देखो आपको रूट में भी तो हमारे फूड स्टोर होते हैं ना। अगर मैं रूट की बात करूं, जो प्लांट, जैसे हम स्वीट स्वीट पोटैटो खाते हैं ना, जो आलू वगैरह जो हम खाते हैं, वो क्या होता है, आपको ऊपर देखने को मिलता है नहीं, वो तो रूट में देखने को मिलता है आपको ना। आलू वगैरह की बात करें, कैरेट की बात करें, आपको नीचे देखने को मिलता है भैया, रूट में। तो मतलब आप क्या देख रहे हो, नीचे भी फूड स्टोर है। तो इस फूड को स्टोर करने में मदद कौन करता है, तो वो जाइलम पैरेनकाइमा जो है वही इसको स्टोर करने में मदद करता है। और देखो जाइलम फाइबर्स, इनका काम क्या है, जाइलम फाइबर्स चूंकि जो कि सबसे बाहर होते हैं, आपको मैंने दिखाया था अरेंजमेंट अभी, सबसे बाहर जाइलम फाइबर्स आपको दोनों साइड से देखने को मिलते हैं। और ये थोड़ा मोटा सा होता है भैया। जाइलम फाइबर की अगर बात करो तो ये बना होता है स्क्लेरन काइमा का। आपको याद होगा स्क्लेरन काइमा क्या होता है, स्क्लेरन काइमा हमारा एक टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि डेड होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जाइलम फाइबर्स भी डेड है। ये क्या करता है, हमारे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट मतलब क्या, स्टिफनेस, मतलब अगर कितना भी हवा चले, कुछ भी चले, तूफान आ जाए, तो प्लांट जल्दी ब्रेक ना हो, तो इस चीज के लिए क्या है, जाइलम फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है बाहर से। समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। तो ये हमने जो भी बात की सब जाइलम के ऊपर थी। अब थोड़ा फ्लोएम को भी देख लेते हैं। ये हमारा कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप होने वाला है, फ्लोएम। तो फ्लोएम बेसिकली क्या करता है, ये हमारे खाने को ट्रांसपोर्ट करवाता है। जैसे लीव्स में तो खाना बन गया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अब उसको प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाना है। तो समझते कि फ्लोएम आपको देखने को कहाँ मिलता है, ये स्ट्रक्चर फिर से आ गया, चूंकि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको मैं बताऊं अच्छे से कहाँ देखने को मिलता है फ्लोएम। हमने देखा था कि यहाँ पे ये सारे जो वाइटी स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ जाइलम देखने को मिलता है। फ्लोएम कहाँ पर है, यहाँ पे, ये रीजन देख रहे हो, यहाँ वाली ये यहाँ पे क्या होते हैं, आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ट्यूब स्ट्रक्चर। देखो ये जो भी व्यू है, ये हमारा टॉप व्यू है भैया, ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि नीचे तक पूरा एक्सटेंडेड है सारा, जाइलम की बात करें या फ्लोएम की बात करें, सारे क्या है, ट्यूबुलर फॉर्म में ऊपर से नीचे तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो ये मतलब इस रीजन में आपको यहाँ पे सारे फ्लोएम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखो ये जो होता है ना, ये ट्राइंगल, इसको इकट्ठे पता है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वस्कुलर बंडल बोलते हैं। मतलब इसमें आप क्या देख रहे हो, वस्कुलर बंडल में जाइलम भी है और जाइलम के साथ फ्लोएम भी है। तो जाइलम अलोंग विथ फ्लोएम, इन दोनों को इकट्ठे क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल। देखो वस्कुलर बंडल का अपने आप में एक मतलब क्या होता है, वस्कुलर बंडल का अपने आप में मतलब है कि ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है, अगर आप देखोगे डिक्शनरी वगैरह में भी, तो इसका अपने आप एक मतलब क्या होता है कि वस्कुलर बंडल मतलब ऐसा जो कि ट्रांसपोर्ट करवा रहा है एक चीजों को दूसरे, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो ट्रांसपोर्ट ही तो हो रहा है। जैसे इसमें आप जाइलम देख रहे हो, जाइलम क्या कर रहा है, पानी को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, और फ्लोएम क्या कर रहा है, खाने को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं यहाँ पे चीजों को। तो फ्लोएम के पार्ट्स देखो क्या क्या, जिस तरह के जाइलम के अलग अलग पार्ट्स थे, फ्लोएम के पार्ट्स देख रहे हो, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, एक एक करके समझते हैं कि कौन सा पार्ट कैसा दिखता है। यहाँ पे देखो जरा, सबसे पहले हमारा सीव ट्यूब है। तो सीव ट्यूब देखो कैसा दिखता है,
ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, एक ऐसा आपके एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दे रखे हैं, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको जो है सीव ट्यूब ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा, ये सीव ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे होल्स बने होते हैं, ऐसे 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 छोटे छोटे ऐसे ऐसे होल्स बने होते हैं, छेद होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सीव प्लेट। अगर मैं यहाँ पर मार्किंग कर दूं, इनको सीव प्लेट बोलते हैं। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर इकट्ठे क्या कहलाता है, इसको हम पूरे को बोलते हैं सीव ट्यूब, ठीक है। इसके बाद हमारा दे रखा था कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स कुछ ऐसा होता है, इसी के साइड में अरेंज होता है कंपेनियन सेल्स। वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कनकेव टाइप का, ठीक है। ऐसा आपको जो है ये बीच में इसका न्यूक्लियस होगा इस तरीके से, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ साइटोप्लाज्म वगैरह होगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग बेसिकली कंपेनियन सेल बोलते हैं, कंपेनियन सेल, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह आप देख लेना अच्छे से। तो सीव ट्यूब कंपेनियन सेल हो गया। इसके बाद हमारे आते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। जैसे आपने देखा था जाइलम फाइबर, वैसे ही होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। ये भी आपको जो ऐसे ऐसे आपकी रेक्टेंगुलर शेप के ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पे आपके न्यूक्लियस बीच में होंगे, ऐसे 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 न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ये जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम पैरेन्काइमा के साइड में लगी होती है हमारे फ्लोएम फाइबर्स, जैसे कि वहां पे आपने देखा था जाइलम फाइबर्स। थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं अच्छे से कौन सा। ये तो मैंने आपको इंडिविजुअली बताया कि जाइलम ट्यूब ऐसा दिख रहा है, कंपेनियन सेल ऐसा दिख रहा है। फिर ये हमारा क्या था, ये वाला पार्ट की बात करिए, हमारा फ्लोएम, ये हमारी फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं, अब तो यहाँ पे समझते हैं कि सारे का अरेंजमेंट प्लांट के अंदर कैसा है इकट्ठे एक साथ। तो यहाँ पे देखो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, आप इसको देखोगे अच्छे से, तो इस तरीके से अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा प्लांट के अंदर। ये देखो ये वाला पार्ट जो मैंने बताया था ना, ये सारा ये रीजन देखो, ये वाली बात करें ऐसा ऐसा ऐसा, तो यही हमारी क्या है, सीव ट्यूब है। याद आया, मैंने बता अभी जस्ट दिखाया था, ये हमारी सीव ट्यूब है। और मैंने सीव प्लेट भी तो दिखाया था ना, वो बोलोगे कहाँ पर है। ये देख रहे हो यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे पिट्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, देख रहे हो ऐसे ऐसे यहाँ पे आपको छेद दिख रहे हैं। तो ये वाले हमारे क्या है, यही वाले हमारे होते हैं सीव प्लेट, ये हमारे सीव प्लेट होंगे। तो हमारे हमने सीव ट्यूब पे बात की। कंपेनियन सेल्स कहाँ देखने को मिलेगा, ये जो देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये वाली, ये ऐसे ऐसे बिल्कुल यही हमारी, ये जो देख रहे हो ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। न्यूक्लियस क्यों है, चूंकि कंपेनियन सेल कैसा होता है, लिविंग होता है। तो जो भी सेल लिविंग होगा उसके पास न्यूक्लियस होगा ही होगा। तो ये न्यूक्लियस है बेसिकली। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाली पूरी पूरी, तो ये हमारे कंपेनियन सेल, यहाँ पे मेंशन कर दूं, ये क्या है, कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब कंपेनियन सेल हो गया। और इसके बाद जो देख रहे हो यहाँ से आप, ये वाली, ये जो बनी हुई है ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ भी आपको देखो न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है ना, ऐसे ऐसे साइड में। तो बेसिकली ये भी न्यूक्लियस क्यों है, चूंकि ये भी लिविंग है। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, पूरे को मैंने जस्ट अब दिखाया था, इसको क्या बोलते हैं, पूरे को हम लोग बोलते हैं फ्लोएम, याद करो, फ्लोएम पैरेन्काइमा, बिल्कुल इसे फ्लोएम पैरेन्काइमा बोलते हैं। और इसके बाहर से दोनों साइड में ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों साइड से, ये देखो बाहर आपको दिख रहा होगा, दोनों साइड से क्या होते हैं हमारे फ्लोएम फाइबर्स। यहाँ भी वही काम है, जिस तरीके से वहां पे काम था जाइलम फाइबर्स का सपोर्ट प्रोवाइड करने का, यहाँ भी क्या करता है, फ्लोएम फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आप इस चीज को अच्छे से देखो, तो पूरे प्लांट में देखो ऊपर से नीचे तक ऐसे बंडल बना के एक्सटेंडेड होंगे भैया। तो हमारे प्लांट में आपने क्या देखा कि ऐसे ट्यूबुलर फॉर्म में जाइलम भी ऊपर से नीचे तक है, और हमारे फ्लोएम भी इस तरीके से ट्यूबुलर फॉर्म में पूरे प्लांट के अंदर ऊपर से नीचे तक है। और फ्लोएम क्या कर रहा है, खाने को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे पहुंचा रहा है। कहाँ से, लीव से लेता है, अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है। यहाँ थोड़ा देखते हैं अच्छे से चीजों को, तो थोड़ा फंक्शन समझते हैं फ्लोएम का। जो सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स। परफोरेटेड मतलब क्या, उसमें छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। अब देखो यहाँ पे भी वो ये छेद का काम क्यों है, क्योंकि जब वो खाना लेके जाएगा, तो ऐसा देखो, तो एक क्या है कि खाना लेके जाए तो एक तो ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, ठीक है। क्योंकि जब लीव्स में से उसने खाना कलेक्ट किया फ्लोएम ने, तो एक तो ऊपर भी जाना है उसको, ऊपर भी जो भी पार्ट होंगे, है ना, पत्ते के ऊपर वाला पार्ट, और पत्ते के नीचे जो भी पार्ट होगा, जो उसके नीचे जो भी स्टेम वगैरह होंगे, ब्रांचेस होंगे, जो भी रूट्स होंगे, तो ऊपर नीचे जाना ही है। और साइड वेज भी तो जाना होता है, क्योंकि साइड वेज नहीं जा पाएंगे चीजें, इसलिए क्या है, परफोरेटेड कर दिया गया, मतलब छेद कर दिया गया उनके सेल्स में। इससे क्या है कि जब भी खाना ऊपर नीचे जा रहा होगा, तो साइड से भी क्या है, खाना ऐसे निकल जाएगा। तो जो भी साइड वाले पोर्शन, जो एक्सटर्नल ब्रांचेस कहीं से निकल गया, कहीं से अगर पतला सा अगर से लीव निकल गया हो साइड से, तो उनको भी क्या है, अच्छे से खाना प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अप एंड डाउन इन प्लांट। तो आपने क्या देखा था, अगर मैं बात करूं जाइलम की, वो भैया यूनिडायरेक्शनल था, कि रूट से पानी ऊपर भी ऊपर लेके जाएगा, बस उसका यही काम था, यूनिडायरेक्शनल की तरफ वो जा रहा था। लेकिन फ्लोएम हमारा बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि आप देखो लीव्स में से उसने कलेक्ट किया फूड, उसको ऊपर भी लेके जा रहा है, जो भी लीव्स के ऊपर जो भी पार्ट होंगे वहां लेके जा रहा है, और लीव्स के नीचे भी जो भी पार्ट है, जो भी शूट वगैरह होंगे, जो भी ब्रांचेस होंगे, जो भी रूट होंगे, वो तो ऊपर नीचे दोनों तरफ खाना लेके जा रहा है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो है ऊपर नीचे दोनों तरफ जा रहा है, किसके थ्रू, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स के थ्रू। याद रखो एग्जाम में अगर आएगा फंक्शन, तो लिख देना सीव
सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अप एंड डाउन इन द प्लांट, ठीक है। और देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, जिस तरीके से वहां पे जाइलम क्या कर रहा था, फूड को स्टोर कर रहा था, उस तरीके से यहाँ भी क्या करता है फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है। फूड इन द सेंस यहाँ पे स्टार्च और प्रोटीन की बात की गई, ये भी तो फूड ही है, इनको भी स्टोर करने का ये काम करता है। फ्लोएम फाइबर्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, तो जैसे मैंने बात किया था कि फ्लोएम पैरेन्काइमा के बाहर फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, वो थोड़े मोटे से होते हैं, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स क्या है हमारे बने होते हैं, तो यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के, मतलब ये डेड होते हैं, और ये क्या करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या करते हैं, प्लांट को लचीलापन प्रोवाइड करता है, प्लांट जल्दी ना टूटे। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स, समझ में आ रहा है। तो फ्लोएम फाइबर चूंकि वो बना होता है किससे, स्क्लेरेनकाइमा से। देखो आपको जब भी फाइबर 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 ये देखने को मिल जाए ना, समझ जाना भैया कि वो डेड ही होने वाला है, वो बना किससे है, स्क्लेरेनकाइमा सेल से बना है। तो फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी तीनों जो भी बच गए, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। लेकिन जाइलम के अंदर याद करो, जाइलम के अंदर बस हमारा जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग था, उसके अलावा जो हमारे सी जो उसके अलावा जो तीनों बच गए थे वो कैसे थे, हमारे डेड सेल्स थे, ठीक है। तो हमने क्या करा, जाइलम और फ्लोएम दोनों को खत्म कर लिया जो कि बचे रह गए थे, और साथ साथ कॉर्क भी हमने देखा, एपिडर्मिस देखा, और स्टोमाटा वगैरह को भी अच्छे से खत्म किया। वीडियो को दबा के शेयर करो, पसंद आया हो तो। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।